बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे चैनल एक्सप्लोर फॉर यू को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम आपसे जिक्र करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बरी होने पर गवाही, अजीज़ मिस्र की औरत पर मिस्र की औरतों की तानाज़नी, अजीज़ की ज़ोजा का उज़र अजीब अंदाज में। तर्जमा: आपने कहा, इसने मुझे अपनी तरफ मिलान करना चाहा कि मैं अपनी हिफाजत न करूं, और औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इनकी कमीज़ आगे से फटी है तो औरत सच्ची और उन्होंने गलत किया, और अगर इनकी कमीज़ पीछे से फटी है तो औरत झूठी। बेशक ये तुम औरतों का मकर है, बेशक तुम्हारा मकर बड़ा है। ए यूसुफ, तुम इसका ख्याल न करो, यानी गम न करो, और ए औरत, तू अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, बेशक तू खतावारों में से है। गवाही देने वाला इस औरत का रिश्तेदार लड़का था जो अभी शीरख्वार बच्चा था। इसकी उम्र 3 माह थी। अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत दी। इसने इससे गवाही दिलाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्ज़ाम से बरी करार दिया। अगरचे इतनी उम्र में बच्चे का बोलना आपकी पाकदामनी को साबित करने के लिए काफ़ी था, लेकिन अल्लाह ने इससे ऐसा हुक्माना जवाब दिलाया जो बहुत बड़ी कवी दलील भी बन गया। आगे से कमीज़ के फटने का मतलब ये होता है कि आपने इसका इरादा किया, इसने मज़ाहमत की, गिरेबान पकड़कर पीछे किया तो कमीज़ आगे से फट गई। अगर ऐसी सूरत होती तो औरत का सच्चा होना साबित होता, लेकिन पीछे से कमीज़ फटने से वाज़े हो रहा था कि आपको ज़बरदस्ती कमरे में बंद किया गया। आप जान छुड़ाने के लिए भागे, आपको पीछे से पकड़ने की कोशिश की गई तो कमीज़ पीछे से फट गई। इसी जवाब और दलील पर ही अजीज़ मिस्र ने आपको कहा, आप सच्चे हैं, कुछ गम दिल में न लाएं, और अपनी ज़ोजा को कहा, ये तुम्हारा मकर है, तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अजीज़ मिस्र की औरत पर मिस्र की औरतों की तानाज़नी। पारा नंबर 12 सूरत यूसुफ आयत नंबर 30। तर्जुमा: और शहर में कुछ औरतें बोलीं कि अजीज़ की बीवी अपने नौजवान को अपनी तरफ मायल करती है, बेशक इसकी मोहब्बत इसके दिल में सरायत कर गई। हम तो इसे वाज़े तौर पर मोहब्बत में गुम और गलती पर पाती हैं। यह वाक़या पूरे शहर में मशहूर हो गया था। कई औरतें कहने लगीं कि अजीज़ की बीवी कितनी गलती पर है, जो अपने घर रखे हुए नौजवान से इतनी शदीद मोहब्बत करती है कि इसे कुछ और नजर ही नहीं आता, कि दिल पर मोहब्बत ने इस तरह घेरा डाल लिया है जिस तरह किसी चीज़ का गुलाफ इसे अपनी लपेट में ले लेता है, और वो मोहब्बत इसके दिल और बाकी चीज़ों में हिजाब इख्तियार कर चुकी है कि सिवाय इस नौजवान के और किसी चीज़ का पता ही नहीं। हम तो इसे इस नौजवान से शदीद मोहब्बत करने में राह रात से भटका हुआ पाती हैं। पारा नंबर 12 सूरत यूसुफ आयत नंबर 31 ता 32। तर्जमा: तो जब इस जुलेहा ने इसका चर्चा सुना तो इन औरतों को बुलावा भेजा और इनके लिए मसनदें तैयार की, और इनमें से हर एक को एक छुरी दी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, इन पर निकल आओ। जब औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, इसकी बड़ाई बोलने लगी और अपने हाथ काट लिए और बोली, अल्लाह की पाकी है, ये तो जिन्स बशर से नहीं मगर कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। इसने कहा, तो ये हैं वो जिन पर मुझे ताना देती थी, और बेशक मैंने इनको अपनी तरफ मायल करना चाहा तो इन्होंने अपने आप को बचाया, और बेशक अगर वो ये काम ना करेंगे जो मैं इनसे कहती हूँ तो ज़रूर कैद में पड़ेंगे और वो ज़रूर ज़िल्लत उठाएंगे। जब अजीज़ की ज़ोजा
زوجہ نے مصر کی عورتوں کے مکر کو سنا۔ ان کے کلام کو مکر سے تعبیر کرنے کی 3 وجہ ہیں۔ عورتوں نے جب یہ واقعہ سنا تو وہ بھی دل میں خواہش رکھنے لگی کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، اور وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ جب وہ زلیخا کا تذکرہ کریں گے تو یقیناً وہ یوسف علیہ السلام کو ہم پر پیش کر کے اپنا عذر پیش کریں گے، تو انہوں نے اس لیے اس کے خلاف کام کر کے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا ایک حیلہ کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عزیز کی زوجہ نے ان عورتوں سے اپنی محبت کا ذکر کیا تھا اور ساتھ ساتھ انہیں اس بات کے چھپانے کے لیے کہا تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی غیبت کی۔ غیبت بھی حقیقت میں مکر کے مشابہ ہے۔ تفسیر کبیر۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔